मीत प्यारे मंगल गावो सच मंगल गावो का प्रभ पावो सो हे लरा जुग चर आओ तो हाजरीन, हुआ कुछ यूं कि धरती लहूलुहान हो चुकी थी। आसमान में काले बादल छा गए थे। इंसानी रूह खोखली हो चुकी थी। इंसानियत गुम हो रही थी और ज़हनियत में धुंध पड़ने लगी थी। हर तरफ त्राहिमाम मच रहा था। ज्ञान तार तार हो चुका था। अंधेरा बड़ी मुस्तैदी के साथ अपने पैर पसार रहा था। तब अत्याचार के इस माहौल में अंधेरे के दरवाजे पर एक रोशनी ने दस्तक दी। तो हाजरीन, आज हम उसी रोशनी की कथा, कहानी, किस्सा, गाथा, दास्तान आपको सुनाने की, आपको जगाने की एक अधूरी कोशिश करेंगे। आप सभी पूछ सकते हैं, भाई अधूरी क्यों? अधूरी किस लिए? अधूरी इसलिए कि उस रोशनी के खातिर अगर समंदर के सारे पानी की स्याही भी बना दी जाए तो उसका नाम लिखने में कम पड़ जाए। संसार के सारे शब्दों को इकट्ठा कर लें तो बोलने में शब्द कम पड़ जाए। उस रोशनी की गहराई इतनी है कि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हाजरीन, पेश है दास्ताने गुरु नानक। उर्दू के नामवर शायर अल्लामा इकबाल साहब ने बेहद ही खूबसूरती के साथ नानक की तस्वीर को शब्दों के माध्यम से कुछ इस तरह पिरोया है। जरा गौर फरमाइएगा। कौम ने पैगाम गौतम की जरा परवाह न की, कौम ने पैगाम गौतम की जरा परवाह न की, कद्र ना पहचानी अपने गौहर यख्ता न की। बदकिस्मत रहे आवाज हक से बेखबर, गाफिल अपने फल की शीरनी से होता है शजर। आशिकार उसने किया जो जिंदगी का राज था, हिंद को मगर ख्याली फलसफा पर नाज था। शमे हक से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल न थी, शमे हक से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल न थी। बारिशे रहमत हुई लेकिन जमीन काबिल न थी। शूदर के लिए हिंदोस्ता गम खाना है, शूदर के लिए हिंदोस्ता गम खाना है। दर्दे इंसानी से
इस बस्ती का दिल बेगाना है। बरहमन शर्मसार है अब तक मैं पिंदार में, बरहमन शर्मसार है अब तक मैं पिंदार में, शमे गौतम जल रही महफिले अखियार में। बुध कदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, बुध कदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, नूर इब्राहिम से आजहर का घर रोशन हुआ। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ले जगाया ख्वाब से। हिंद को एक मर्द कामिल ले जगाया ख्वाब से। एक ओंकार, एक ओंकार। बाहर की बैठक में बहुत से आदमी इकट्ठे हैं और अंदर के आंगन में बहुत सी औरतें जमा थी। तलवंडी गांव के कालू मेहता साहब की पत्नी माता तृप्ता ने एक बच्चे को जन्म दिया है। यही जानने के लिए सभी लोग बहुत उत्सुक हैं कि इतने में दौलता नाम की दाई उस कमरे से बाहर आती है जिस कमरे में बच्चे का जन्म हुआ। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही है, पर वो कुछ घबराई हुई सी लगती है। गांव के जमींदार राय बुलार जी ने आगे बढ़कर पूछा, अरे दौलता, क्या खुशखबरी लाई है? दौलता बोली, बधाई हो, लड़का है। पर ये पर सुनकर सभी लोग चौंक उठे। पिता कालू मेहता ने घबराते हुए पूछा, तृप्ता और बच्चा दोनों ठीक है ना? दौलता बोली, हाँ सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। पर ये बालक कुछ विचित्र सा है। बच्चे जन्म लेते हैं तो मां की गोद में रोते हैं, पर ये बालक ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे कुछ पा लिया। दौलता की ये बात सुनकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। पिता कालू मेहता को जहां पुत्र जन्म की खुशी थी, वहीं दौलता की ये बात सुनकर किसी सोच में डूब गए। इतने में गांव के पुरोहित पंडित हरदयाल जी भी वहां आ गए। बच्चे के इस तरह मुस्कुराने की बात पिता कालू मेहता ने उनको बताई। पंडित जी ने बोला, घबराने की कोई बात नहीं, मैं उस बालक को देख कर आता हूं। पंडित जी ने उस बालक को देखा। आश्चर्य से उनकी आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह गया। बच्चे के मस्तक पर अद्भुत प्रकाश फैला हुआ है और उस प्रकाश से सारा वातावरण प्रकाशमय हो चुका है। अंधेरे का नामो निशान नहीं। पंडित जी ने अपने दोनों हाथ जोड़े और उस बालक को नमस्कार किया। हाजरीन, ये बात लगभग 550 साल पहले की है और उस बालक का नाम है नानक, जो आगे चल के गुरु नानक, बाबा नानक, लामा नानक, नानक देव आदि आदि नाम से जगत प्रसिद्ध।
वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सतगुरु नानक परगटया मिटे तुंद जग चानन हो। जो कर सूरज निकलया तार छपै अंधेर पलवा तार छपै अंधेर पलवा। सतगुरु नानक परगटया। जब नानक कुछ बड़े हुए तो उन्हें पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भेजा गया, पर ऐसे विचित्र विद्यार्थी से तो पंडित जी भी जल्दी परेशान हो गए। पंडित जी ने एक दिन नानक से पट्टी पर अ लिखवाया। नानक ने पट्टी पर अ लिख दिया, लेकिन पूछा अ का अर्थ क्या है। पंडित जी हैरान हुए, उनके पास जवाब न था। वो बोले अ तो मात्र एक अक्षर होता है। स्कूल और मदरसे की दीवारें नानक को रोक न सकी। वो अपने गांव के आसपास के जंगलों में चले जाते और वहां पर साधु संतों के साथ संगत करते। उनसे खुदा, नेचर, जीव जंतु, जिंदगी की बातें किया करते। पर पिता कालू मेहता परेशान हुए, जैसे कि सभी पेरेंट्स को लगता है। पिता कालू मेहता ने नानक से बोला, देखो, अगर तुम्हारा मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता तो कोई और काम करो, घर की गाय भैंसों को चरा लाया करो। पिता की आज्ञा मानकर नानक ढोरों को चराने लगे। जानवर इधर उधर चरने लगे और नानक एक वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। हजरात, वट वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो 500,000 साल पुराना हो। बस ऐसे ही वृक्ष के नीचे नानक भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। अब देखिए, जानवर तो जानवर होता है। नानक की भैंसे एक किसान के खेत में जा घुसी और उसे चर गया। जब किसान को यह बात पता चली तो वो बेहद नाराज हुआ और उसने कालू मेहता साहब से हर्जाने की मांग की। ये बात गांव के मुसलमान हाकिम राय बिलार जी को पता चली। राय बिलार जी नानक से बहुत स्नेह करते। उन्होंने उस किसान का हर्जाना खुद भरा और कालू मेहता से बोले, अपने बच्चे को कुछ मत कहा कर, मुझे इसमें अल्लाह का दीदार होता है। साया अल्लाह साया अल्लाह